व्हाट्स अप। सो एनीवे ने नया डिस्ट्रैक्ट डाल दिया है। डैम, सवेरे 8 बजे आँख खुली है और मैंने देखा कि सबने मैसेज कर रखे कि भाई आ गया डिस्ट्रैक्ट, डालो वीडियो। भाई यार मैं एक चीज बताऊं ना, मेरे सवेरे उठ के जो ना दिमाग चलता है ना मेरी जुबान चलती है। तो आज के वीडियो में अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भैया मेरे को थोड़ा सा मतलब वो दे देना कि हाँ भाई बंदे की जस्ट आंख खुली और ये कैमरे के सामने बैठा हुआ है। लेकिन एनीवे मुझे उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ड्रॉप करेगा। इनफैक्ट मुझे अभी ये भी उम्मीद है कि अगर देखा जाए पेस ऑफ दिस बीफ तो आज के किंग को भी एक और डिस्ट्रैक्ट डाल देना चाहिए एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। लेकिन देखते हैं कि किंग क्या करेंगे। दूसरी चीज की एनीवे ने जो थंबनेल इस वीडियो का डाला है, वो किंग ने जो अपना एक नया इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, आई डोंट नो क्यों बनाया है इस बीफ के बाद, है ना, लेकिन उस पेज के थंबनेल को उठा के यहाँ पर डाला है। सुपर डुपर एक्साइटेड। ये भी 7 मिनट के अराउंड का डिस्ट्रैक्ट डाला है। क्या चल रहा है ब्रो। ये बीफ बाकी बीफ से बहुत अलग जा रही है। ठीक है, अभी तो जस्ट शुरू ही हुई है, बाकी हमारे पास लेजेंडरी बीफ तो पड़ी हुई है। लेकिन ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी मीट द क्या नाम है गाने का एग्जैक्ट। मीट द इंस्टाग्राम यापर में क्या है तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। अरे बाबू, ओके तू केंड्रिक लमार छापेगा और किसको समझेगा नहीं सोचा। ओके हाँ, शानी लोग है इधर, शानी लोग। क्या बोल रहा हूँ, मीट द ग्राम्स में जैसा डियर अडोनिस या फिर डियर करके जैसा बात किया उसने। हाँ, जैसे केंड्रिक ने आराम से ड्रेक का लिया था, तो वही वाला मूव किंग ने भी अपनाया है, डियर करके। तो मेरे प्यारे एमीवे है ना, एंड इस बीट की ये जो बीट है एमीवे के गाने की, ये भी बिल्कुल लोफाई ही साउंड कर रही है। डैम, ये देखो मेरे सवेरे अभी आंख खुली है तो बहुत चमक के मेरे को चीजें याद आएंगी। कुछ चीजें तो बिल्कुल ही नहीं याद आएंगी, तो प्लीज माफ करना। लेट्स सी सेम मेरे प्यारे एमीवे करके ट्राई किया है और मेरे को बोल रहा है मैं एनएफ कॉपी करता हूँ। ओके। सो अभी ओपनिंग लाइन में ही बेसिकली एक काउंटर देने की कोशिश हो रही है कि बट काउंटर क्या है, वो क्या, उसने कहा कि तू एनएफ कॉपी करता है, तो इसने कहा कि तू भी तो कॉपी करता है ना। तो इट्स लाइक ये वाली बात होगी, तूने मेरे को बोला लेकिन तूने भी तो वही काम करा। सो या दैट्स व्हाट। वाह, एनएफ जैसा बहुत दिन से कुछ करना था, मैंने किया। बाकी तेरा क्या रे। देखो मैंने यही चीज बोली थी, मैंने यही जब एमीवे के जो अभी ईपी आई थी मैं उसका रिप्लाई वो कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था, तो मैंने यही चीज बोली थी कि यार देखो इंस्पायर होता है आदमी, आर्टिस्ट होता है। तो मेरे पुराने रिएक्शन जाके देख लो, बाकी जो छोड़ो, है ना। तो मैंने ये चीज बोली थी कि भाई सबको पता है कि एनएफ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अगर एमीवे ने उसको ओपनली उसी के स्टाइल में एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको ये पता होगा कि सबको पता है कि एनएफ का एक प्रोजेक्ट है। तो वो कॉपी वाली चीज से डरने वाला नहीं था, डेफिनेटली वो इंस्पायर वाली चीज पे था। तो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग यार। केंड्रिक बनने की कोशिश तू कर रहा है और मेरे पे डाल रहा है। हाँ, उसने बोला था कि वो केंड्रिक ना बन। लास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट में किंग ने कुछ तो केंड्रिक वाली लाइन बोली कि तू केंड्रिक को छाप रहा है समथिंग। बट कोई नहीं, अब मैं बनूंगा ना तेरे लिए ये गाने का। ये भी एक लोफाई बीट है। एमीवे किंग का रिप्लाई एमीवे की भाषा में वो किंग का रिप्लाई किंग की भाषा में ही करने वाला है। नाम मीट द ग्राम्स नहीं, मीट द इंस्टाग्राम। वही मीट द ग्राम्स जैसे केंड्रिक ने बनाया था, है ना, उसी स्टाइल में ही अब एमीवे जो है इसके लिए बनाएगा, लेकिन नाम चेंज है क्योंकि आपके ऊपर वो सूट करता है। दैट्स व्हाट एमीवे इज सेइंग। आया तेरा अब्बू एमीवे, इतना क्यों पका रहा सीन में लाया तू माइक्रोवेव। ये एग्जैक्टली सेम बीट है क्या? एग्जैक्टली सेम बीट है क्या? मुझे ऐसे ही लग रहा है। नहीं, उसमें सेक्सोफोन्स भी बज रहे थे आई थिंक, है ना। बट ये है ना, यही होना ही था। मुझे अगर इस समय एमीवे जो है ना चीख के रिप्लाई करता ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जनता 2 पार्ट में बट जाती है। जो एमीवे के हार्डकोर फैंस है वो तो कहते हैं कि देख ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो बाकी है वो कहते हैं कि यार मजा नहीं आया, क्लास नहीं है जो किंग में। बट यहाँ पे एमीवे ने एग्जैक्टली किंग की भाषा में रिप्लाई करके एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है। देखो बच्चों, बात को समझो, अपने फेवरेट रैपर को हमेशा हाँ ना बोलो, लेकिन वो जो चीज सही कर रहा है उसको समझो, है ना। उस चीज को पकड़ के अगर तुम्हें उसको सपोर्ट करना है तो करो। यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव है एमीवे का कि उसी की भाषा में, किंग की भाषा में। Let's see. मीट द इंस्टाग्राम यापर। Yeah. आया तेरा अब्बू एमीवे, इतना क्यों पका रहा सीन में लाया तू माइक्रोवेव में। तू वेव नहीं लाया, माइक्रोवेव लाया। छोटी सी वेव, माइक्रोवेव। जैसे रैपर को क्या खाएगा सीरियल किलर, इस बर्तन को गर्दन से पकड़ के छुको दूंगा एनी डे। Oh my God, है ना, तेरे हो गया। भैया भी बोले एमीवे मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, पर एनीवे सीन में ये पहली बार ही हो रहा नहीं है। किसी पॉप आर्टिस्ट को हिप हॉप में लेके आया एमीवे।
पॉप में लेके आया एमीवे कि कौन है भाई वो पॉप आर्टिस्ट? अब ये किसको 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 सुमड़ी में दे दिया है एमीवे ने शॉर्ट? हु इज दैट आर्टिस्ट? प्लीज नाम बताइए। एक आर्टिस्ट मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने उनका नाम लिया तो मेरी मार ली जाएगी अभी, है ना, तो मैं नहीं लूंगा। तो आप बताइए ये कौन है पॉप आर्टिस्ट जिसको एमीवे हिप हॉप में लेके आया था? समझ में आया क्या? ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से ये, ताकि इन्हें चेक करूँ चाहिए बस अटेंशन। डैम रुको ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से ये, ताकि इन्हें चेक करूँ चाहिए बस अटेंशन। ओके होर्स झुंड में आ रहे, झुंड में अभी कौन झुंड में आया? देखो आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट द पुरानी बीफ, है ना, जहां पे पुरानी बीफ या जितने भी लोगों ने शॉर्ट्स लिए हैं एमीवे के ऊपर अभी तक, तो ही इज सेइंग ही इज नॉट द अलोन राजा, ही इज वन ऑफ द होर्स। झुंड में आ रही होर्स, इफ यू नो, है ना, व्हाट माय माइंड कैन से कि जब आप कोई वैसे ब्रॉथल या वहां पे थाईलैंड वाइलैंड में जो होते हैं, है ना, जिस टाइप के, मैं आज तक थाईलैंड नहीं गया हूं बाय द वे, है ना, तो जब आप वहां पे जाओ तो खूब सारी आपके सामने गर्ल्स खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, एंड देन यू हैव टू पिक वन ऑफ देम। तो यहाँ पे खूब सारी खड़ी हैं और इनको अटेंशन चाहिए एमीवे का, ये कि एमीवे किसी को पिक कर ले, किसी को अटेंशन दे दे और उसको हाइप मिल जाए। तो यहाँ पे एमीवे बढ़िया लाइन है, बेइज्जती करने की अच्छी लाइन लिखी है बेसिकली। ये राजा नहीं है झुंड में आ रहे होर से ये, ताकि इन्हें चेक करूँ चाहिए बस अटेंशन। 3-4 BHK खरीद के बाबू यहाँ पे सोच रहा है खरीद लिया मेंशन। ओके सो जो कुछ तो ऐसी लाइन थी किंग की कि इसको लगता है कि इसका मेंशन मेरे से मेंशन से बड़ा है, तो इसका 3-4 BHK है। ओके वैसे मेंशन बना डाला लोनावला में, चिकी दूंगा तेको हो रहा है इतना क्यों उतावला है। ओके लोनावला में बना रखा है, एंड लोनावला के बारे आई थिंक लोनावला की चिक्की बहुत पॉपुलर है ना? इज इट ज्यादा मुझे याद आ रहा है लोनावला की स्ट्रॉबेरीज नहीं, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज एंड लोनावला की चिक्की, जहां तक है भाई। तो मैं ओके ठीक है। बाबू कल्पना में उड़ने लगा बावला है, दो में स्पेस बार तू ना कल्पना चावला है। ओके कल्पना वर्ड यहाँ पे आते हुए एक बार कृष्णा ने भी कल्पना वर्ड किसी और की बीच में यूज करा था, जिसको पता है कमेंट करिए। सो बाबू अपने थॉट्स में उड़ रहा है बावला हो गया है, एंड मैं इसको स्पेस बार दे रहा हूँ, है ना, और ये न जबकि ना कल्पना चावला है। ओके ठीक है घुमा फिरा के बात हो गया। कौन से ख्यालों में डूबा हुआ बाबू, छल बाजू ए राजू, तू राजा नहीं है छाटू। ओके राजा से राजू नाम रख दिया है। ओके पूरे गाने में तू एक ही जगह स्पिट किया, याद कर या याद दिलाओ जब तू किया थू। I like this one. That was the only spit that you did. Good one. बढ़िया one. पूरे गाने में he's saying there were no bars, है ना, खाली एक ही बार तूने स्पिट करा था। I like it. हक से मैं ही नंबर 1 इंडिपेंडेंट मदरफकर, तूने मान लिया मैं ही तेरा बाप हूँ। तूने बोला कि I'm not the only one मदरफकर, और बाकी तेरे बाप की दरजाद हूँ। Okay, I'm not the only one मदरफकर। तूने बोला कि I'm not the only one motherfucker, और बाकी भाई साहब यार, एमीवे की एक चीज मुझे बड़ी खतरनाक लगती है कि एमीवे जब गाली वाली का रिप्लाई देता है तो बड़ा सही सा देता है। तूने बोला आई एम नॉट दी ओनली, यू आर किंग की आई थिंक ये लाइन थी कि इसको यू आर नॉट द ओनली वन मदरफकर, है ना, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, है ना, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आई थिंक कनेक्ट करा था, गाली दी थी यू आर नॉट द ओनली वन मदरफकर। तो यहाँ पे ही इज सेइंग कि इफ यू आर नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट द ओनली वन ऑफ योर मदरफकर, देन बाकी और कितने सारे हैं जा तू जाके ढूंढ। खतरनाक गाली का रिप्लाई, सटल कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना गाली दिए गाली का रिप्लाई एमीवे ने दिया है, एंड बढ़िया ट्विस्ट करा भाई। मैं एंजॉय करके बनाऊंगा, वीडियो लंबा खिंचता है मेरा, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, जो पढ़ाई करो चलो। बाकी तेरे बाप की दरजाद हूँ। तो जाके अपने बाप को ढूंढ, इतना स्लो ट्रिप बनाएला कौन सा गर्दा फूका था रे। मैंने कहा था कि एमीवे ये जरूर बोलेगा अपने डिस पे कि पका दिया मेरे को, कैसा गाना बनाया था। बहुत हल्का है रे बाबू तू मेरे प्यारे चोको। बिलीव से खाली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, आज तक ना लिया मैंने एसडी का डील बाबू। ये बात कल रात को बहुत सारे पेजेस ने चलाई थी, तब मुझे समझ आई थी कि बिलीव से एमीवे खाली डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, इनके गानों की कॉपीराइट पूरी इनके पास है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एमीवे डिस्ट्रीब्यूट बिलीव से करवाते हैं, वो डिस्क के बाद पता चला। लेकिन
फिर ये भी बात क्लियर हुई कि जो किंग ने बोला था कि तू बिलीव्स अपनी तोड़ दे और फिर तेरे को मैं लोन दे दूं, कुछ ऐसी लाइन थी। तो यहाँ पे ही इज क्लियरिंग आउट कि मेरी डील है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ, बट मेरे पास पूरे मेरे गानों कॉपीराइट्स मेरे पास। जिसने दिया तुझे झूठा ये खबर, खुद का खोदा तू कबर, सबके सामने बन गया तू मामू। या ब्रो इफ दैट्स नॉट ट्रू, तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने की कोशिश करी थी किंग ने, लेकिन वो अगर सच नहीं है तो उल्टा पड़ेगा। अटली जूते तेरे लूज होंगे, मुझे मेरा 8 नंबर जाटू, यू वोंट फिट इन माय शू। ओके, एटलीस्ट जूते तेरे लूज होंगे, मुझे मेरे 8 नंबर जाटू, यू वोंट फिट इन माय शूज। अच्छा ओके, वो लाइन याद है कि 9.5 नंबर का जूता है मेरा, इसको फिट नहीं होगा समथिंग यहाँ पे। ओके, ये बीफ इधर हार गया तू, झूठा एलिगेशन एसडी का कर दूंगा मैं प्रूव। देखो अब एक झूठा बड़ा एलिगेशन झूठा निकल गया अगर है ना, तो उसको तो एनीवे लेके अपना गेम खेलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ना होने का, उसको ऊपर तो वो फिर काउंटर पे काउंटर देगा। तेरी एल्बम पे पैसे लगा दिए, बेचारे एल्बम हुआ फ्लॉप, कैसे करेगा रिकूप। ओके, जो किंग ने बोला था कि तेरे अभी तक एक भी पैसा जो लेवल पे लगाया रिकूप वापस नहीं हो पा रहा है, वो रिकूप नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे इससे कि तूने अपनी एल्बम के ऊपर जितने इन लोगों ने पैसे लगाए हैं, क्योंकि एल्बम में बहुत सारे आई थिंक फीचर्स थे, आई थिंक उसी के बारे में बात हो रही है, अब वो रिकूप कैसे करोगे, वो तो फ्लॉप हो गई। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि फ्लॉप हो गई, बाकी कितनी फ्लॉप हुई है कितनी नहीं वो तुम जानते हो। जा पॉप वाले गाने बना, हिप हॉप में आके ठंडा पड़ गया, तू नहीं दिखेगा कूल। बिलीव के तरफ मार्च कर ले, अच्छा डील मिलेगा, तू कमाया नहीं बना रहा अप्रैल फूल। ओके, वही वाली चीज जो उसने बोला था, बिलीव से तोड़ ले अपना, है ना, तो मेरे पास लोन दिलवा दूंगा समथिंग। रैपर वाली कोई बात नहीं, कमाया तूने झाट नहीं, 9 फिगर की तू बात करे, झाटू तुझ में हार्ट नहीं, तू 0 स्केल से लेके बैठा 9 फिगर का पूल, 9 फिगर को मैं 9 बार डबल करने वाला टू। ओके, ये भी लाइन थी जो ऊपर वाली लाइन है वो किंग की थी। आई सिंग दैट मेरे पास वो टूल है, मेरे पास वो सामान है, मेरे पास मेरा गला व्हाटएवर है, मेरे पास मेरा टूल है जिससे मैं 9 फिगर को 9 बार डबल कर सकता हूँ। तू वो नहीं है जो एल्बम के कवर में बनता राजा, बम्बई का ताजे सर पे सिन से करूँ तुझे टाटा, ये मत सीखा मेरी बीकेपी को क्या नहीं है आता, लिखना तो दूर तू इंग्लिश अच्छी बोल भी नहीं पाता। ओके डेफिनेटली डिफेंडिंग बीकेपी, व्हाई नॉट, है ना, अपने फैन बेस को जो डिफेंड ना करे वो कैसा आर्टिस्ट। तो किंग ने बोला था तेरी बीकेपी को लिखना नहीं आता, यहाँ ये बोला तेरे को बोलना नहीं आता, क्योंकि यू नो कि इंटरव्यू में वो फंबल कर रहे थे, रिप्रेजेंट को बोला था गलत तरीके से। हाशिरा लेवल 4 पर तू झुंड में भिड़ने आ रहा, मुझसे ये कैरेक्टर लग रहे बुज़दिल। ओके, हशीरा लेवल 4 मेरे को बाद में समझ आ गया, कुछ इतने महान प्राणी है ना, मैं क्या ही बोलूं। वो मुझे क्लाउन बोलने लगे क्योंकि मुझे हशीरा का मतलब नहीं पता था। उनको मैंने कमेंट में रिप्लाई करा था कि क्या आपके पिताजी को हशीरा का लेवल मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो क्या वो भी क्लाउन है। खैर छोड़िए, तो ये इन्होंने उसी का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नया आसान इस मुजान को हराना, सोलो ग्रुप में भी आ जा लोडू तो भी काफी। ठीक है, मुझे हशीरा तो नहीं पता था, बट आई वुड लव टू सी कि मुजान कौन है। आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइस वांट मी टू डिग इन डीप। मुजान इबुसुजी fucking anime man मेरी उम्र में एनिमे देखने का टाइम नहीं होता भाई, है ना, ठीक है यार। मुजान कुछ तो था, as the demon king, the first and the progenitor of his kind. मुजान is the strongest demon in existence. Okay, तो हशीरा लेवल 4 थे वो, ये है मुजान। अब आप लोग समझ के खुश हो जाइए, बच्चा पार्टी को एनिमे का रेफरेंस मिल गया है तो बच्चा पार्टी बहुत खुश होता है, बच्चा पार्टी बहुत एनिमे देख। मुश्किल इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, हिट दे। ओह डैम, वेट भी आजा लोडू तो भी काफी मुश्किल, इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर, इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, ठीक है। ओके ओह मैन, ओके। स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स थे, यू रिमेम्बर, ठीक है। सो ही सेइंग दैट ही इज द जाली वन, जिसमें बहुत सारे स्पाइडरमैन आ जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, बट ही सेइंग दैट आई एम द ओजी, मैं रियल वाला पीटर पार्कर हूं। एंड जाली मतलब फेक, लेकिन जाली कम्स फ्रॉम जाला स्पाइडरमैन। ओ मैन, एक सिंपल सी लाइन लिखने में बढ़िया दिमाग लगा है भाई यहाँ पे, ठीक है। या यू नीड टू अप्रिशिएट, ये सटल बढ़िया बार है। सोलो ग्रुप में भी आजा लोडू। एंड he says that he is the raja, king कहता है वो राजा है, और he says that I am the king of the streets,
आई एम द रियल राजा जाली पीटपा का गुड तो भी काफी मुश्किल इस जाली को मैं पार करूं, मैं ओजी पीटर पार करूं, हिट देते आ रहा तेरे जैसे मच्छरों को मार करूं, कूदू लंबा मैं ओके हिट गाना हिट मच्छर मारने वाला पार करूं, लिकरा भर भेजा पार करूं, बांद्रा में खुद का वे बीजी बचकाने में काटरूं, यंग मूला बेबी लिल वेन को शाउट आउट दे दिया गया है मैं यहाँ पार पे करूं, लिकरा भर भेजा पार करूं, बांद्रा में खुद का वे बीजी बचकाने में ठीक है यंग व्हाट यू से मैन लिल वेन को यहाँ पे शाउट आउट दे दिया गया है क्योंकि लास्ट गाने में किंग ने बोला था कि तू आइडल्स बदलता है शर्म नहीं आती है व्हाटएवर है ना, तो या आइडल बदलना नहीं शाउट आउट दे दिया आइडल को काटरूं। हाँ मैं भी किसी को जाम करने की बात करता, मैं जहाँ होता हूँ वो जगह तू ना शट डाउन करता, याद है Spotify जितने में हुआ बुक तू उतना पैसा लेने वाले चुत्तड़ को मैं ना काउंट करता। Okay, so the chuttad word is repeated again. King used the word chuttad, है ना? Now Hemingway is replying to him in the similar language, chuttad, कि आपने हमसे बहुत कम पैसा लिया था Spotify में, इसलिए मैं नहीं था। I think वही मतलब है। वैसे किंग और Hemingway ने साथ में Spotify, हाँ, I was there. I think ये 2024 है, 23 है। I think 2022 वाला Spotify था। यस 2022 वाला स्पॉटिफाई रैपअप था, स्पॉटिफाई 91 जो भी उसका नाम है ना, और वहां पे एक ही रात को किंग ने भी परफॉर्म करा था, एमी वे ने भी परफॉर्म करा था। आई थिंक उसी रात का रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे। याद है Spotify जितने में हुआ बुक तू उतना पैसा लेने वाले चुत्तड़ को मैं ना काउंट करता, इंटरव्यू में देखा झाटू तेरी सूरत है, करियर तेरा खालू देखता नहीं हूँ सही मुहूर्त में, कभी भी क्या बोला मुझे लड़कों की जरूरत है पैरा देने क्या करूँ इतना शोहरत है, डैम तुझे लड़कों की जरूरत है ना, ये लाइन किंग ने बोली थी और उसी का रिप्लाई हाँ मेरे पास शौहरत बहुत है, दैट्स व्हाई आई नीड मेनी मेन। लुगाई जैसा चेहरा तू यहाँ पे फाइन नहीं है, हिप हॉप में पटेली तू Hemingway डिवाइन नहीं है। ओ डिवाइन को शाउट आउट, ओ डैम। किंग ने किस का नाम, किंग ने रफ्तार को दिया था शाउट आउट, कृष्णा की लाइन यूज करी थी, इन दोनों की लाइन यूज करी थी विच इज अ काइंड ऑफ शाउट आउट। तो किंग ने अपना भौकाल बनाया था इन लोगों की पार्टी में अपने आप को गिना के कि मैं इस लेवल पे हूँ। Hemingway ने अपना कंपैरिजन कर दिया डिवाइन के साथ, मुंबई इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आई सेड राइट, है ना, उनके साथ अपने आप को मिला के कि हम यहाँ के हैं, ठीक है। तो समझ लो Hemingway डिवाइन नहीं है। काउंटर किधर डिवाइन वुड बी लाफिंग इन द कॉर्नर कि मेरे को ना घसीटो ब्रो, मैं तो अभी किंग के साथ भी गाना बना सकता हूँ। तू यहाँ पे फाइन नहीं है, हिप हॉप में पटेली तू Hemingway मजा आ रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। यू नो व्हाट Hemingway, आई जस्ट नोटिस कि Hemingway ने एक चीज करी है। देखो यार, एक गाने ऐसे गाने के ऊपर लंबी बात हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए हो रही है। Hemingway ने एक चीज करी, इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर बीट, थोड़ी सी फास्ट पेस है, थोड़ी सी किंग ने जो वीडियोस थोड़ी ज्यादा फास्ट पेस है, लेकिन जितना स्लो मेलो किंग गया था उससे ज्यादा उतना मेलो नहीं गया Hemingway, जिसकी वजह से गाने में वो इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है, बिकॉज इट एक्साइट्स यू मोर बिकॉज ऑफ द डिलीवरी एंड एवरीथिंग। इंटेलिजेंट किंग की ही चीज को उठाकर उससे बेटर साउंड कराने की पूरी कोशिश। लुगाई जैसा चेहरा तू यहाँ पे फाइन नहीं है, हिप हॉप में पटेली तू Hemingway डिवाइन नहीं है, काउंटर किधर पिछले गाने का झाटू खोका में मचा रहा तू लेके आ रहे लाइक भी लाइन। ओके खोका में मचा रहा है तू लेके आ रहा एक भी लाइन नहीं है, काउंटर में किधर पहले गाने का। ओके सो पहले वाला जो गाना था रॉकर 2MG, उसमें किस चीज का जवाब नहीं दिया है, आई थिंक इस वाली बात का जवाब नहीं दिया है कि जब इनको हाइप चाहिए तब ये आते हैं। आई थिंक दैट इज वन थिंग। और किस चीज का काउंटर नहीं दिया भाई, मुझे प्लीज बता दो यार। अब सवेरे का यही मेरी जिंदगी में है क्या मकसद, मैं बैठूं Hemingway ने क्या बोला, फिर किंग ने क्या बोला, फिर उसके ऊपर थीसिस लिखूं, नहीं। लेकिन जो ऊपर से याद आ रहा है वो ये है कि Hemingway ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब इनको हाइप चाहिए होती है तब ये मेरे नाम लेते हैं, एंड उसका काउंटर आई थिंक पिछले गाने में तो कहीं नहीं दिया है किंग ने, तो आई थिंक उसी को ही यहाँ पे बोला जा रहा है। That's what I think। दिया काउंटर मैंने वो भी 24 घंटे में, फूक डाला तेरे जैसे कितने आए अंटे में, गाने में खाली तू दे रहा खाली झूठ बंटाई को लगेगी भूख, चल तू छंटे में, एल्बम चलाने तूने किया बंटाई को लगेली भूख। ओ सो पिछली बीफ की अच्छी लाइंस यूज करी किंग ने, तो Hemingway ने अपने पिछले बीफ की अच्छी लाइन यूज करी यहाँ पे। भाई दे आर सो कैलकुलेटिव ब्रो,
कितने गणित लगा के लिखते हैं यार ये लोग डिस्ट्रैक्ट। मेरे को तो इस चीज को एमीवे की अभी अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। इसके बाद देखते हैं वेयर डज दिस बीफ गोज फ्रॉम किंग साइड। लेकिन इतना गणित लगा के यार कोई चीज लिखना कि एक एक चीज को बैठ के नाइस भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, है ना। अच्छे गाने और बना सकते हैं, उसमें कम एफर्ट लगेगा, बट इन दिस थिंग इट्स बहुत दिल दिमाग सब लगेगा भाई ऐसे गाने बनाने में। ठीक है, बट इट्स अ वॉर, इट्स अ फाइट, इट्स हिप हॉप, आई अंडरस्टैंड। झूठ 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 बंटाई को लगेगी भूख, चल तू छंटे बे। एल्बम चलाने तूने किया मुझे डिस, मेरे नाम पे हर जगह पे लेने लगा हाइप ये। ठीक है, तो यही वाली चीज का मैंने बोला था कि इसी का काउंटर नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि एमीवे का नाम तब आया जब एल्बम आई, उसी के टाइम पे एमीवे का नाम आया तो लोगों को बस क्रिएट हुआ। और मैंने ये बात तुमको बोली थी कि सारे इंटरव्यूज प्री डिसाइडेड होते हैं, सारे क्वेश्चंस लिख के भेजे जाते हैं आर्टिस्टों को, है ना। इसी वजह से ही मैंने भी पॉडकास्ट बंद कर दिया, बिकॉज इतना ज्यादा कंट्रोल्ड होती हैं चीजें, मेरे को पता नहीं थी, तो मेरे को मजा नहीं आया पॉडकास्ट करने में। रियल कॉन्वर्जेशंस कम होते हैं, है ना। बट या तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवरीथिंग वाज प्लान्ड, यू टुक माय नेम बिकॉज यू वांटेड टू हाइप अप योर एल्बम। मेरे नाम से जब बोल रहा हूँ आई मीन इट बे। घर भी लिया है चोको तूने EMI पे। ओके, मेरे नाम से तूने घर लिया है, ओहो तेरा घर EMI पे है, इंस्टॉलमेंट्स पे है ना, जो उसने मेंशन की बात करी थी, और तूने मेरे नाम से लिया है घर EMI पे, डबल एंट्रे। चोको कड़क हूँ मैं, तू है नरम ढोकला, सब गाने मिली पार, तेरी चूतड़ जैसी सूरत है। ओके, जो उसने लाइन यूज करी थी कि इनके सब्सक्राइबर्स देख लो और इनके गानों का मिलियन पार नहीं हो रहे, ऐसी सूरत पे ऐसी लाइन थी कुछ, बदसूरत पोस्ट जो थे, और बदसूरत इनके हालत है गानों के स्ट्रीम्स पे जो भी था कि तेरे इंस्टा से गायब है, ना खरीदा हुआ स्ट्रीम से ना दिखता खूबसूरत है। ओके, कौन से बदसूरत पोस्ट इन्होंने हटा दिए हैं किंग ने, प्लीज बताइए। इतना क्वांटिटी में दिया मैंने क्वालिटी, अपॉलॉजी तू मांगेगा फाड़ूंगा तेरी छूतड़ में कटेला। ओके, छूतड़ इज द हाइलाइटेड वर्ड ऑफ द बीफ। पंख लेके पिंजरे में तू कब्जे में, चोको तू बस लेबल का एक पाला हुआ कबूतर है। फिर से वो लेबल वाली बात कि यू आर नथिंग बट जो किंग ने बोला था एमीवे को बट स्लेव, तो यहाँ पे सेम थिंग ही इज सेइंग बट इन हिज ओन लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं खुद गड्डी हूँ, कच्चा पहन के घूम रहा है मार्केट में बाबू चड्डी तू। ओके, मैं कार्ड की गड्डी हूँ, क्योंकि उसने बोला था तुम कार्ड लेके खेलते हो, इंडिपेंडेंट का कार्ड दिखाते हो बार बार, और ये क्या कच्चा पहन के घूम रहा है मार्केट में बाबू चड्डी तू। ये आई थिंक वो ये मेरा नाड़ा पकड़ा कब से खड़ा है, एंड मेरी मेरे कच्चे की हाइट, इसकी हाइट से ज्यादा जो भी लाइन थी, तो उसका रिप्लाई यहाँ पे। ओके, इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं खेलता मैं खुद गड्डी हूँ, कच्चा पहन के घूम रहा है मार्केट में बाबू चड्डी तू। लड़क रहा नाड़ा है कच्चा हाइट से ज्यादा, देखे कौर नंदू मेरा बंदू हाथ में लेके गा रहा है। ओह माय गॉड, पता नहीं क्यों वो जब नाड़े वाली लाइन आई थी तो मेरे को ये लाइन याद आ गया था, ए नंदू तेरा नाड़ा लटक रहा है। ये एमीवे ने कृष्णा के लिए यूज करी थी इन हिज प्रीवियस बहुत पुराना डिस्ट्रैक्ट, बहुत पुराना, आई थिंक इट हैज बीन अ ईयर और 1.5 years। तो जब कच्चा यूज हुआ था, नाड़ा शब्द आया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं मन में चमका था कि एमीवे, ये रेफरेंस मुझे याद आ गया था नंदू वाला, भाई यहाँ पे मार दिया गया। लड़क रहा नाड़ा है कच्चा हाइट से ज्यादा, देखे कौर नंदू मेरा बंदू हाथ में लेके गा रहा है। इंडिपेंडेंटली मैं कर दिया वो लेवल पार, अगर तुझे कंपेयर करना है तो आ लेबल से बाहर। एल्बम फ्लॉप ओके तेरा करियर को लगा दूं हाथ, मिक्स मास्टर वीडियो बनता स्टूडियो का सबसे हाथ। ओके, सो उसने बोला था तेरे गाने के मिक्स मास्टर नहीं अच्छे होते, वीडियो नहीं अच्छी होती है ना। यहाँ पे बोले तेरी एल्बम फ्लॉप हो गई है, तो आज तू बंटाई स्टूडियो में मैं तेरा काम करा दूंगा, तेरी एल्बम चल जाएगी, सबसे अच्छे हम मिक्स मास्टर एंड दिस दैट करते हैं। एमीवे है यहाँ ऑलराउंडर, खुद की कंपनी में बचकाने तू को फाउंडर। चल अच्छा, बोला था इसकी तेरी कंपनी गिरा दूं या चला दूं, जो भी गिरा दूं, आई थिंक बोला था। यहाँ पे बोले तू मेरी क्या करेगा, तेरी खुद की कंपनी में तू को फाउंडर है ब्रो, यू आर नॉट द ओनली फाउंडर ओवर देयर। औकात है क्या तेरी गिराएगा कंपनी, मेरी तो नहीं जरूर तू गिराएगा खुद की कंपनी। ऑलवेज यू नीड समबडी, भाड़े का कपड़ा पहनेगा, बोलेगा ये है लग्जरी, ले गाजर खा मेरा बग्स बनी। थोड़े दिन पहले ले गाजर का, आई थिंक वो अनामिका खन्ना वाली लाइन की यहाँ पे बात बोली जा रही है कि वो भाड़े का था और लग्जरी तू बोल रहा था, आई थिंक उसी की बात बोली जा रही है। एंड गाजर खा बग्स बनी, आई थिंक यू नीड टू
गाजर खाने से याददाश्त तेज होती है, तो तेरे को याद करना है क्या, है ना, याद दिलाऊं क्या, तो ले गाजर खा, है ना, तो ओके। साड़ी का कपड़ा पहनेगा, बोलेगा ये है लग्जरी, ले गाजर खा मेरा बग्स बनी। हाँ थोड़े दिन पहले नहीं आज भी रस भाई खास है, तेरे जैसे गधे को खड़ा नहीं करते पास। ये ओके। सो वो क्योंकि रिलेशन खराब करे जा रहे थे रस के साथ, तो आइडल्स बदलता है, तो यहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं थोड़े दिन पहले, नहीं, ही इज स्टिल वेरी क्लोज टू मी। कौन बोला मैं लापता, हर महीना तेरा बाप खड़ा तुझे से अब रैपर डांटता, क्यों मेरे सामने कांपता। ओके, तू लापता हो जाता है फिर हर 2 महीने पे आके हमको डांटता है, किंग की लाइन थी, उसका रिप्लाई। बनाया नई आईडी एक डे से हुआ है हाल, क्या जब पूरा दूंगा चोको तो भागेगा यहाँ से हाफ। मैं करता नहीं सेविंग्स, इन्वेस्ट करता जितना छापता, सेविंग्स के बारे वही सोचे जो कम पैसे है छापता। मैं डिस रैपर हूँ तब से जब से। तेरी सेविंग्स निकल जाएगी अगर यूट्यूब ने डिस डालने पे पैसे लेने शुरू कर दिए, ये लाइन थी आई गेस। तो यहाँ पे बोल रहा है मैं सेविंग एम इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, जितना छापता सेविंग्स के बारे वही सोचे। बार्स टू बार्स वैसे रिप्लाई करने की बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्राई नहीं, ही इज रिप्लाइंग बार टू बार ब्रो ना, जो भी चीज बोली जा रही थी उन सबका रिप्लाई करा जा रहा है। नाउ बॉल इज इन द, चलो ठीक है, जो कम पैसे है छापता, मैं डिस रैपर हूँ तब से जब। मुझे मजा आ रहा है, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली साउंडिंग बेटर, फील बेटर। किंग का जो ट्रैक आया था, डिस ट्रैक आया था, उससे डेफिनेटली बेटर साउंड कर रहा है, बट उस ट्रैक की आइडियोलॉजी अलग थी फॉर श्योर, है ना। दैट वाज लाइक राउंड 1 का, वो राउंड 1 का था, दिस इज राउंड 2। किंग को कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, किंग को कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज एमीवे लेके जा रहा है भाई, एमीवे गेम लेके जा रहा है, बीफ वाला गेम ये लेके जा रहा है। किंग नीड टू डू समथिंग ऐसा जो उसने, जैसे पार्ट 1 में जो किंग ने राउंड 1 में जो किंग ने करा था, है ना, वो कोई सोच नहीं सकता था। किंग को he has to do something of the similar level। से नया तेरा बाप था ना, अच्छा रैपर साथ का, तू रैपर मेरे झाट का, तेरे गाने जिंदा कलते मुझसे भिड़ के लाशे आज का, तू कट रहा है बेबच खाने, गिनती रख ले जा मैक्स का। ये उसने बोला था ना कि मेरे ऐसे गाने हैं पुराने कि जिनको आज भी लोग जिंदा रखे हुए हैं, आज के लिसनर्स, लेकिन ये बोल रहा है कि अब मुझसे भिड़ के वो गाने डेड हो जाएंगे। जिंदा कलते मुझसे भिड़ के लाशे आज का, तू कट रहा है बेबच खाने, गिनती रख ले जा मैक्स का। तू रैप नहीं कर सकता है कभी नहीं, लूज मोशंस हो रहे थे को इंटरव्यू में खोटा बकता है। सब नीचे से करते हैं लेकिन देखो बाबू ये हमारा साला यहाँ तो मुंह से ही हकता है। ओके, सो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जैसे किंग ने कहा था कि मैं बिना गाली दिए भी हद पार कर सकता हूँ। बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट आई कैन ऑफेंड यू विदाउट इवन अब्यूजिंग यू, है ना। तो वो जो क्लास और स्टाइल और स्वैग, तो यहाँ पे एमीवे अपने स्वैग से, है ना, सेम चीज कर रहा है। गाली वाली नहीं दे रहे हैं, है ना, एमीवे गाली वाली नहीं दे रहे हैं, कुछ गालियां इधर उधर अब शब्द आ जाते हैं। किंग ने भी मदरफकर बोला था, व्हिच आई रियलाइज लेटर कि हाँ दैट्स आल्सो अ गाली। तो वैसे ही यहाँ पे भी थोड़े थोड़े शब्द आ रहे हैं, लेकिन ये वाला ये आवारा ज़ाला मुंह से ही हकता है, तो दिस इज लाइक अ ट्रोलिंग समबडी, है ना, बुली करने वाली चीज। तो यहाँ पे एमीवे वो वाला शॉट देते हो। सब नीचे से करते हैं लेकिन देखो बाबू ये हमारा साला यहाँ तो मुंह से ही हकता है। लाइन छापेगा लगा किसे दिखेगा नहीं, मुझसे हारे उनके लाइन से जीतेगा नहीं, खुद की मुड़ के चाट ले। ओके, लाइन छापना इतना लंबा वीडियो हो जाता है ना, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, मुझे पता भी नहीं मैंने लास्ट क्या बोला था, बट चलो मैं फिर से बोल देता हूँ। इन्होंने ये बोला था कि तूने लाइन ढापी है, किंग ने बोला था एमीवे को पुट द डी इन देयर माउथ, जो कि एमीवे की लाइन थी और एमिनेम की लाइन थी, और एमीवे ने अपने गाने में डाली थी, है ना, LUND वाले में। तो यहाँ पे ये सेइंग कि तू लाइनें ढापा है और तुझे लगता दिखेगा नहीं, जो किंग ने कृष्णा और रफ्तार की लाइंस को अपने डिस्ट्रैक्ट में डाला था। ये मुड़ के अपनी चाटे और सोचे दुनिया इनको पूछते जो भी थे। लाइन छापेगा लगा किसे दिखेगा नहीं, मुझसे हारे उनके लाइन से जीतेगा नहीं, खुद की मुड़ के चाट ले बेटा किसी और का नहीं, तू सबकी मुड़ के चाटे बाबू बिजी यार तो नहीं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे तू सबके मुड़ के चाटता है। यहाँ पे आई थिंक कोलैप्स की बात हो रही है, जो किंग ने कोलैप्स करे हैं अपनी एल्बम में इतने सारे में, तो इस कि तू चाटता है। जरा देख ले भाई, है ना, व्हाट द शॉट। गालिब का देखा बीफ इसलिए तू है चूसती, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बन जाएंगे। गालिब का देखा बीफ इसलिए है तू चूसती, गालिब का देखा बीफ इसलिए है तू चूसती। इसका मतलब यह है कि तूने गालिब की बीफ कर्मा के साथ देखी थी, इसलिए तू उसका चूस रहा है। आई थिंक यही है, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बनाएंगे चूसली। ओके यार तो नहीं, गालिब का देखा बीफ इसलिए तू है चूसती, बाकी के आर्टिस्ट घुस जाएंगे बन जाएगा चूसली। भाई मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है, उस पे फिर से तू गया तो बेटा जुबान पे ना कोई ब्रेक। इस लाइन का ये मुझे बाद में लाइन समझ आई थी, जो किंग ने बोला था कि इनके आर्टिस्टों को जरूरत पड़ रही जूस की।
उसका रेफरेंस ये था कि आपने अगर वी ब्रेक के गाने सुने, मैं सुनता हूँ उसके गाने, सुनता क्या हूँ मतलब जैसे वी ब्रेक का कोई गाना आता है तो आई डेफिनेटली लाइक टू चेक हिम आउट बिकॉज इज अ वेरी डिफरेंट आर्टिस्ट। मुझे मजा आता है, मुझे वो जो उसने अमेलगमेशन जो जूस वर्ल्ड भी उसी जॉनर के ही गाने बनाते थे, है ना, लेकिन जो वी ब्रेक ने बेसिकली जो हिप हॉप पंक रॉक है ना, इसको मिला के जो जॉनर बनता है ना, ईमो, वो मुझे मजा आता है। तो ऐसा इंडिया में ज्यादा आर्टिस्ट कर नहीं रहे हैं। आई थिंक वी ब्रेक इज द ओनली वन जो मैंने अभी तक देखा है। तो मैं उसके गाने ट्यून करता हूँ जैसे ही आता है, मैं बाद में सुनूं ना सुनूं दैट्स माय चॉइस, जनरली नहीं सुनता हूँ, लेकिन मुझे जरूर ये देखने का मन करता है कि वी ब्रेक ने क्या गाना बनाया भाई, है ना, मेरे को देखने का मन है। कुछ गाने अच्छे भी लगते हैं, है ना। सो भाई ने यहाँ पे बोल दिया कि अगर तूने उसका नाम फिर से लिया तो समझ जाना भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेरा जूस नहीं वो वी ब्रेक है उस पे। तो बेसिकली उसने बोला था, तो उसने किंग ने बोला कि वी ब्रेक इनके आर्टिस्टों को पड़ रही है जूस की, मतलब वी ब्रेक जो है वो जूस के गाने को छाप रहे हैं, है ना, ढाप रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, उन्हीं की तरह कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। एमी वे रिप्लाइंग टू दैट, गुड वन। फिर से तू गया तो बेटा जुबां पे ना कोई ब्रेक करेगा ये होल्ड है, क्योंकि तू बेटा सोल्ड है, पैसे करना है रीक ऊपर भी तो सच बोल दे। ओके सो ये दिन भर बैठ के यही करता रहेगा क्योंकि इसके पास पैसे, इसको पैसे कमाने हैं, इसके पैसे रिकूप जो एल्बम पे लगाए वो हो नहीं पाए, पैसे वापस मिल नहीं पाए, तो अब इसको हाइप चाहिए, इसको अपना बस क्रिएट करना है मार्केट में, तो अब ये मेरे से बीफ करेगा दिन भर बैठ के क्योंकि इसको पैसे रिकूप करने हैं। गुड नैरेटिव सेट कर रहा है एनीवे नैरेटिव अपने बढ़िया सेट करता जा रहा है भैया बीफ के लिए। अब ये बीफ चलने वाले आई थिंक एटलीस्ट टिल 4 राउंड्स जानी चाहिए। लेट्स सी मैन। एनीवे आ गया एनीवे, रुको भूखा है मैं चोको लाया खाने के लिए। ओके बीट चेंज है ना, और आई थिंक या किंग ने भी एंड में बीट चेंज करी थी, नहीं करी थी याद नहीं, लेकिन फ्लो पूरा स्विच कर दिया था, क्या था याद नहीं आ रहा, लेकिन इसने भी वही कर होल्ड है क्योंकि तू बेटा सोल्ड है, पैसे करना है रीक ऊपर भी तो सच बोल दे। एनीवे आ गया एनीवे, रुको भूखा है मैं चोको लाया खाने के लिए, नीचे के मेरे बाल खुल गए और तू भी चोको आ गया है छुट्टियां बनाने के लिए। इट वाज अ वेरी गुड लाइन, बट यहाँ पे एमी वे इसको नीचे के बाल खुल गए। आई डोंट नो मैन कितने लंबे बाल हैं, है ना, बट काउंटर दे दिया गया है यहाँ पे। काउंटर्स बहुत दिए हैं ब्रो, काउंटर्स पे काउंटर्स भरे हुए हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है इतने सारे काउंटर्स देख के, लाइक गुड के लिए 100% बड़े मूवमेंट। ओके सो मीट द ग्राम्स की जगह मीट द इंस्टाग्राम या पर बनाने के लिए 100% बड़े मूवमेंट लगा के बट कर तक। एमीवे का ट्रोल नेक्स्ट लेवल है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में एमीवे को जो है ना, एमीवे जब दूसरे की वॉइस की मिमिक्री करता है ना, तो मुझे लगता है भाई मतलब कितनी बार मैं कंफ्यूज हुआ हूँ, है ना। सो ऐसा लगता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, लाइक द वे ही मिमिक्स द अदर आर्टिस्ट। पहले तो इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख, फिर बोल ले। बहुत बेइज्जती हो रही बात तेरी, बहुत। मेरे को शर्म आ रहा तेरे लिए, मत कर ऐसा तू। इस गाने में फटे तूने कैप किया है, अगले गाने में और ज्यादा कैप कर। और बेला ने एक बात बोली थी, याद है कि नहीं? बेला का नाम यहाँ पे आ गया। ओह शिट, ये रैप शो है, रैप कर। रैप करना बचकाने। वो बेला भैया खेल गया, ठीक है। लाइक मैं ना एमीवे के साइड हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ना एमीवे की जनता मेरे से खुश होना, ना किंग की जनता मुझसे खुश होना, मुझसे कोई खुश ना हो। और दुखी तो तुम सब हो ही हो जीवन में, जो फ्रस्ट्रेशन मेरे चैनल के कमेंट में निकालते हो, है ना। लेकिन दिस लाइन, ये लाइन तो भाई बहुत सही, लाइक ये रैप शो है, रैप कर है ना। जो बेला ने बोला था उसको कितने स्मार्टली एमीवे ने अपने गाने में डाला है, बिकॉज एमीवे का एक नैरेटिव ये है कि तो वो रैपर नहीं है, जो बहुत बड़ा नैरेटिव था, जिस नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश करी है किंग ने अपने लेटेस्ट एल्बम में, बिकॉज हर गाने में रैप करा उसने फाड़, लेकिन यहाँ पे उसने वही नैरेटिव को उल्टा कर दिया। और क्या खतरनाक कि ये रैप शो है, मेरे साथ आ रहे हो तो रैप करो, है ना, ये टाइम पास ना हो। मैन डैम ब्रो, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लाइक लास्ट गाने में वो महीप सर वाली मम्मी ठीक है वो वाली पंच लाइन अच्छी थी, और ये वाली ही सेव्ड द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फॉर द लास्ट। दैट्स वेरी इंटेलिजेंट भाई, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। रैप करना बचकाने। वो बेला MTV असल का विनर है, और तू अब ये बोलेगा मैं जिंदगी में जीत गया। हाँ तू जीत गया था, लेकिन बंडा के सामने आके तू हार गया। आज इधर हार गया तू।
और आगे एक ही बात बोलूंगा, तू किंग नहीं, तू क्लाउन है। ओ एमिवे भाई का ने इनको भी क्लाउन कह दिया है, क्या बात है। एमिवे भाई का फेवरेट वर्ड है क्लाउन, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो मैन, द लास्ट लाइन उधर किंग की जो लास्ट लाइन थी डिस्ट्रैक्ट की कि तू स्लेव है, किंग नहीं तू स्लेव है, आई डिडंट लाइक इट। लाइक एमिवे कहाँ से स्लेव है, ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था कि एमिवे को स्लेव क्यों बोला, ही इज नॉट साइंड अंडर एनीथिंग, तो स्लेव वाई स्लेव। और यहाँ पे एमिवे ने जो बोला तू किंग नहीं तू क्लाउन है ना, आई डिडंट लाइक इट, है ना, क्योंकि उतना मजेदार पंच नहीं बना। स्लेव है, क्लाउन है, ये क्या है, ये तो बड़ा, ये एंडिंग क्यों नहीं बढ़िया हो पाई, क्यों नहीं हो पा रही एंडिंग बढ़िया, एंडिंग बढ़िया क्यों नहीं हो पा रही है गाने की। एक चीज बोलूंगा, राउंड 2 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है ना, पूरा नैरेटिव जो था किंग ने जो सेट करा था उसका एक एक काउंटर्स पे काउंटर्स बहुत दिए हैं ब्रो। लाइक मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी, लाइक बहुत डिटेल्ड लिखाई। 7.25 मिनट का गाना है, किंग का गाना कितने मिनट का था मुझे नहीं पता, वो भी 7.25 का था, ये मुझे पता है कि 7.25 का था या नहीं था वो तो नहीं पता है, लेकिन इट्स टू गुड मैन, टू गुड। बहुत सारे काउंटर्स, किंग की ही चीज को, उसे की ही गाने को लेके डिलीवरी चेंज कर दी, जिसकी वजह से गाना जो है पूरा साउंड डिफरेंट करने लगा, साउंड बेटर करने लगा। इंटेलिजेंट मूव, डू लेट मी नो अगर मैंने जो चीजें मिस करी है ना भाई, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में वो पढ़ के बड़ा मजा आता है। वो हाशिमा तो लौंडे गाली देने लगे है ना मेरे को कि जिसको ये भी नहीं पता है ना, ये वो पढ़ेगा, लेकिन बताया जरूर करिए अच्छी सी भाषा में, प्यार से बता दीजिए, मेरे को भी मजा आता है समझने में कि वो शेड इसका ये मतलब तो। जो मिस करा है कमेंट से बताइए, ठीक है, चलिए बाय, पीस।